सब आगे तक जमा हुआ, आगे तक देखो पूरा आगे। किसी को मुक्ति चाहिए ना, इस पानी में डुबकी लगा लो। जो कि हम दिल्ली में ऐसे अभी धूप में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो पोल्यूशन है वहाँ पे। अंदर ओ भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही धुंध है। तरफ चलता है वो, देखो वो आगे निकला हुआ लंगूर साला। अब उसको ये नहीं पता इतनी ठंड है। और फिर जब रेडी हो जाएंगे फिर दिखाता। आप भी आओ यहाँ पे, एंजॉय करो, और ऐसी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, एक बार फिर से अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट हो गई है। और अभी इस बार हम लोग जा रहे हैं मनाली से आगे सिस्सू, जिस्पा, बारालाचा होते हुए कोशिश करेंगे जहाँ तक जाया जाएगा। लद्दाख तक अगर जाया गया तो वहाँ तक भी जाएंगे हम। आया तो आज है 23 नवंबर, तो फाइनली आज हम लोग निकल चुके हैं। और हम लोग निकले थे 9 बजे निकले थे रात को दिल्ली से, और अभी टाइम हो रहा है 2:15 के करीब। और हम लोग पहुँचे हैं कीरतपुर साहिब, और अभी बरिस्ता के पास रुके हैं कि वापस से एक बार फ्रेशन अप हो जाते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। और उसका एक रीज़न ना ये भी है कि यहाँ पे क्या है कि जो मंडी है ना, मंडी में 4 बजे से पहले वो लोग छोड़ते नहीं हैं आगे। तो इसलिए हमने सोचा कि मंडी हम 4 बजे ही पहुँचते हैं। उसी अकॉर्डिंग हम लोग निकले कि मंडी 4 बजे पहुँचे, ताकि वहाँ पे वेट ना करना पड़े, और बिना वेट करे फिर आगे मनाली की तरफ निकल जाए। बाकी जैसे जैसे चलेंगे आगे आपको पूरा रूट दिखाएंगे, सारी अपडेट्स देंगे, टाइम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग पूरी अपडेट डालेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। और हाँ, ये वाले व्लॉग बिल्कुल जल्दी डालेंगे हम लोग, इसमें बिल्कुल मतलब वेट नहीं करेंगे। और अभी ना अपनी अंडमान वाली सीरीज़ चल रही है, तो आप वो वाली सीरीज़ जाके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आपको मज़ा आएगा। और अभी ना टेम्परेचर हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। ये देखो आप, पूरा धुआं निकल रहा है। बट अभी मैं टी शर्ट में हूँ, क्योंकि गाड़ी के अंदर ठंड नहीं लग रही है, इसलिए टी शर्ट में हूँ। चलते हैं फटाफट, अपन फ्रेशन अप होते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चार्ज होते हैं, और फिर तुरंत निकलते हैं आगे मनाली की तरफ। और आपको फिर मनाली पहुंच के ज्वाइन करेंगे, या अटल टनल पहुंच के ज्वाइन करेंगे। और आपको सुबह मनाली पहुंच के ज्वाइन करेंगे, फिर आपको वहां का वेदर अपडेट दिखाएंगे। सुबह कोशिश रहेगी कि माल रोड भी दिखा दें कैसा है आगे। अभी कॉफ़ी पीते हैं फटाफट, ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं, चार्ज हो जाएंगे। और सही है, बाहर लग रही थी ठंडा, अब ना गर्म कॉफ़ी पी के, और अब गर्मी भी आ जाएगी, तो फटाफट अपनी मस्त कॉफ़ी पीते हैं, एंजॉय करते हैं। अभी टेम्परेचर हो गया 6 डिग्री। अभी हमने ना सुंदरनगर क्रॉस किया है, और आप देखो धुंध, मतलब यहाँ पे धुंध स्टार्ट हो चुकी है अभी। ओ भाई साहब, ये तो कुछ ज़्यादा ही धुंध है यहाँ पे। तो अब धीरे चलना पड़ेगा हमें, कुछ नहीं दिख रहा अब तो आप अगर मनाली की तरफ ट्रैवल कर रहे हो ना, तो बस मतलब ध्यान से ही ट्रैवल करना। बाकी अब देखो आप, रोड यहाँ पे अब ठीक कर दिया, अभी भी ना काम चल रहा है वहाँ पे। राइट हैंड साइड पे देखोगे ना, तो उधर क्रेन अभी भी काम कर रही है। तो ये पूरी ब्यास नदी ये पूरे रोड पे आ गई थी। साइड में मलबा देखो, पूरा बहुत ही ज़बरदस्त मलबा अभी भी पड़ा हुआ है, मतलब क्लियर नहीं हुआ है। बट ये है कि हाँ, इन्होंने आने जाने के लिए रोड तैयार कर रखा है। तो भाई साहब, बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी जो मानसून में इस बार हुई, इस बार हुई, और सेम ऐसे 2 साल पहले हुई थी। तो अब हम लोग मनाली पहुंचने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की रोशनी होनी स्टार्ट हो गई है। सुबह के 6:30 बज गए हैं, 7 बजे तक मनाली पहुंचेंगे। गुड मॉर्निंग, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मनाली, वही सुबह 7 बजे। और आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू। और मैं आपको सामने मॉल रोड दिखाता हूँ। अब आप ये मॉल रोड का नज़ारा देखो, सुबह 7 बजे बिल्कुल खाली है। और यहाँ पे ये रहा अपना होटल कुंजुम, जो गवर्नमेंट होटल है। ये रहा है यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू। और सुबह आपको भी दिखाता हूँ, धूप निकली हुई है ऊपर की साइड में। तो ये जो ऊपर की तरफ पहाड़ी है, यहाँ पे हल्की हल्की स्नो अभी है। और जो वो वाली है, उन पे अच्छी खासी स्नो है। तो अब यहाँ पे अगर चाय मिलती है अच्छी कहीं पे, तो चाय पीते हैं मॉल रोड पे, और फिर यहाँ से निकलते हैं आगे रोहतांग टनल की तरफ, मतलब अटल टनल की तरफ। और फिर उससे आगे निकलेंगे फिर जिस्पा की तरफ।
चाय की शॉप भी खुल गई है मेन मॉल रोड पे। यहाँ पर है महालक्ष्मी टी स्टॉल। तो हमने अपने लिए चाय ले ली है और मॉल रोड पे सुबह सुबह चाय एंजॉय करते हैं अपनी। -2 दिखा रहा है टेम्परेचर, -2 टेम्परेचर है और हम इतनी ठंड में पी रहे हैं चाय काफ़ी वक्त फटा। अब आप फर्स्ट लुक देखो, अब धूप अच्छे से खिल गई है और सामने अभी देखना, अभी आगे जो व्यू आएगा ना कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब ये बस ये है कि यहाँ पे ना जाम लग जाता है दिन में काफ़ी, क्योंकि रोड हो चुका है स्लाइडिंग की वजह से और भीड़ा, और बस उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। सुबह के टाइम आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सुबह सुबह बिना टाइम से निकल जाओ। तो हम लोग पहुंच गए अभी अटल टनल साउथ पोर्टल पे, और आपको ना पीछे का व्यू दिखाऊं। अब पीछे का व्यू देखो यहाँ पे कितना ज़बरदस्त है, पूरी स्नोफॉल ज़बरदस्त गिरी हुई है। आप इधर देखोगे ना, ये वाले जो माउंटेन है इधर वाले, ये इधर वाले माउंटेन देखो, ये पूरे स्नो से घिरे हुए हैं। और अब अटल टनल के उस तरफ जाके देखेंगे सिस्सू की साइड की उस तरफ का क्या माहौल है। और ठंड तो है ही ज़बरदस्त। खैर बस अब चलेंगे यहाँ से। और ये ना मतलब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हाँ बड़ी टनल है ये, तो इस टनल का जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पे भी ना स्लाइड हुई थी, आप पीछे देखोगे ना पूरा स्लाइड होके, देखो पूरा स्लाइड होके नीचे आया हुआ है यहाँ पे। तो बस यही है। लेकिन अभी तो खैर मानसून सीज़न ख़त्म हो चुका है, नवंबर का टाइम है, नवंबर भी ख़त्म ही हो रहा है। अब जैसे दिसंबर स्टार्ट होएगा, दिसंबर स्टार्ट होते ही यहाँ पे स्नोफॉल गिरनी तो स्टार्ट हो ही जाएगी। 2 बार तो गिर चुकी है स्नोफॉल, और अपनी गाड़ी है इसी में चलेंगे। यही है अपनी एकदम, जो भी कह लो इसको, टाइगर ही है हमारे लिए। तो टाइगर बोल लो या लायन बोल लो। बस अब कुछ खाते हैं पीछे और फिर निकलते हैं अटल टनल से आगे की तरफ। कुछ खा लेते हैं मैंने यहाँ पे, है ना। अभी अपने लिए बन छोले ले लेते हैं हम लोग। कितने बजे आते हो सुबह? 7 बजे आ जाओगे, और शाम को कितने बजे तक रहोगे? 6 बजे तक। बंदे आ रहे हैं टूरिस्ट वगैरह अभी, या कम आ रहे हैं? इतने ज़्यादा नहीं आ रहे होंगे ना। हाँ, अब बर्फ़ गिरेगी जब ही आएंगे। तो यहाँ पे ना बस भाई, यहाँ पे जो डॉगीज होते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है, तो जब भी आपको टाइम मिले या कुछ भी सामान हो तो इनको बिस्कुट वगैरह दे दो, बेचारे भूखे ही रहते हैं। नहीं तो यहाँ पे ठंड हो रही है भाई साहब ज़बरदस्त बहुत। अब फटाफट बन खा लेता हूँ, ठंडा हो गया। ओ भाई साहब, टेस्ट तो ठीक है, तो मन कर जाता है ये बन छोले खाने का। तो इसको एंजॉय करके खा के और आगे की तरफ चलता है। वो देखो आगे निकला हुआ लंगूर साला। अब उसको ये नहीं पता इतनी ठंड है, फिर भी ऊपर निकला हुआ है। अब इसकी ऐसी फटेगी ना आगे जाके, ये साला अंदर क्या ये रजाई मांगेगा। एंटर होते हैं अटल टनल में फाइनली। जैसे आप टनल से बाहर निकलोगे, जितनी बार आप व्यू देख लो उतनी बार ही मज़ा आता है। वो वाह, तो मतलब इस व्यू के नज़ारे जब आप खुद यहाँ पे आओगे ना और फील करोगे तभी आपको मज़ा आएगा। और सूरज और ये बर्फ़ कितनी ज़बरदस्त लग रहा है भाई साहब। व्यू कैंट व्यू है। अब यहाँ से वही राइट चला जाएगा ग्राम्फू की तरफ, लेफ़्ट चला जाएगा लेह श्रीनगर कारगिल की तरफ, और जो क्या बोलते हैं, और ये राइट वाला काजा स्पीति की तरफ भी जाता है। लेकिन अभी ना रोहतांग वाला रास्ता यहाँ से ग्राम्फू की साइड से बंद है। अगर आपको रोहतांग जाना है तो आप मनाली वाली साइड से कोठी होते हुए जा सकते हो। और अब हम लोग जा रहे हैं आगे जिस्पा की तरफ। अब यहाँ से व्यू देख लो आप, पानी बिल्कुल क्लीन है और यहाँ की बर्फ़ कम है। उस साइड बर्फ़ ज़्यादा थी, मतलब जो साउथ पोर्टल है ना, साउथ पोर्टल में बर्फ़ ज़्यादा थी, यहाँ पे बर्फ़ कम है लेकिन पानी साफ़ है। अब यहाँ पे मेरे को लग रहा है वही
200 रुपये 200-250 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज दे के फिर आगे जाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप जल्दी आ जाओगे 6 बजे तो देना नहीं पड़ेगा, और भाई लेट आओगे तो फिर तो देना ही पड़ेगा। इसलिए अभी बज रहे हैं 9। अब नदी का पानी देखो अब बिल्कुल साफ़ है नीचे। पहले रास्ता अलग था, बट ये फ्लड आने की वजह से अब नदी का नीचे वाला रास्ता भी चेंज हो गया, और सामने व्यू ज़बरदस्त है भाई साहब। बढ़िया स्नोफॉल मतलब जो हुई थी अभी भी बची हुई है, ऐसा नहीं है कि पूरी पिघल चुकी है। अब ये व्यू दिखाने के लिए हम लोग रुके हैं। व्यू दिखाऊं आपको कितना ज़बरदस्त है। ये देखो आप, अभी गाड़ी से बैठ के दिखाया था, अब मैंने सोचा उतर के फिर दिखाता हूँ ये वाला व्यू। बहुत ही ज़बरदस्त एकदम मैस्मराइजिंग व्यू लग रहा है ये। मज़ा आ गया भाई ये व्यू देख के, ज़बरदस्त। मन तो ऐसा कर रहा है कि ड्रोन शॉट ले लूं, कोशिश करता हूं। अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ना, ये जगह मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था आज से 5 साल पहले, तब हम यहीं पे आए थे। और उस टाइम ना यहाँ पे ये कोई टेंट वेंट कुछ नहीं होता था, बिल्कुल रो होता था यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे नीचे जाके फुल मस्ती कर रहे थे। अब तो यहाँ पे रेत भी ज़्यादा आ गया, उस टाइम पे रेत इतना नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है कि हम बहुत आगे तक गए थे। मैं था, मेरे फ्रेंड्स थे साथ में। और आज भी जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना, लेह की साइड जाने वाले रास्ते पे, तो यहाँ पे हम ज़रूर रुकते हैं। और अभी यहाँ पे बैठ के ये रामफल, जिसको कि जापानी फल भी बोलते हैं, ये खा रहे हैं सुबह सुबह। और भाई साहब इतना मीठा है ना ये, मतलब आपको बता नहीं सकता। अब व्यू देख लो, इस व्यू के साथ यहाँ पे बैठ के इतनी बढ़िया ठंडी धूप, जो कि हम दिल्ली में ऐसे अभी धूप में बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो पोल्यूशन है वहाँ पे, और दूसरा इतनी ठंड है भी नहीं। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं विटामिन डी एकदम बढ़िया तरीके से। तो आप भी आओ यहाँ पे, एंजॉय करो, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। और सारी वीडियो पुरानी भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप जाके वो भी देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है। तो अभी हम ये एंजॉय करते हैं बैठ के। अब नीचे ना पानी चल रहा है, फ्रेश पानी यहाँ पे चलता ही रहता है ये वाला पानी। अगर आप भी यहाँ पे कभी आपको प्यास लगी है, पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, बोतल है आपके पास, तो नीचे जाके अपना आराम से पानी भर लो। तो पानी भर लेता हूँ अभी। और ये डायरेक्ट पानी ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है, और ये पानी चलता रहता है। चढ़ने में दिक्कत नहीं है, उतरते टाइम हो सकता है कि पैर फिसल जाए, तो ध्यान से उतरो। पानी भर लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। अब हम जहाँ पे खड़े थे ना, अब यहाँ से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और हाँ, इस रिवर को चंद्रा रिवर, हाँ चंद्रा रिवर है ये, जो कि आगे जाके चिनाब बन जाती है। आगे एक तरफ से भागा है कि चंद्रा और भागा का दोनों का संगम होगा तांडी पे, और वहाँ पे ये फिर उससे आगे चंद्रा भागा, फिर आगे जाके ये चिनाब बन जाएगी। और ना ये अलग से रास्ता बनाया है, क्योंकि ना ऊपर जो नाला है ना, वो पूरा वो हो चुका है, वहाँ से गाड़ी निकलना बंद हो गई थी पूरा। देखो आप, वो नया ब्रिज बन रहा है वहाँ पे, तो अभी ये टेम्परेरी नीचे से रास्ता बना है, वो ब्रिज वहाँ पे टेम्परेरी अभी बना के रेडी करेंगे। क्योंकि जो ये यहाँ पे फ्लड आया था ना, उसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल गाड़ी जाना ही बंद हो गई थी। और यहाँ से ना नीचे से अलग से जो कट दिया हुआ है ना, भाई साहब इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है ना आया, क्योंकि भाई साहब बहुत बुरा हाल था यहाँ पे। मैंने वीडियोस देखी थी, ट्रक वगैरह बहुत गंदे तरीके से फंसे हुए थे इधर। अभी आपको एक व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा सा ही आगे आए हैं, देखो आप, पूरी बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे ऊपर से।
मतलब पानी नीचे आ रहा है और ये जो वाटरफॉल है ना ये भी आधा फ्रोज़न हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और सामने से ना अभी गाड़ी का शीशा नीचे किया हुआ है, इतनी ठंडी हवा आ रही है, बिल्कुल मस्त लग रहा है भाई साहब। ये व्यू मतलब यहाँ पे ना आप सीज़न में आते हो चलो वो तो ठीक है, आप ये नवंबर में आओगे ना तो ये अलग मज़ा है। ऊपर तक पूरा फ्रोज़न हो रखा है। वाह भाई साहब, बस अब आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये व्यूज़ देखो आप बस। और अब फाइनली लिखा आ गया है लाहौल में आपका स्वागत है, और यहाँ से स्टार्ट होता है सिस्सू विलेज। अब आप ये व्यूज़ देखो और इस व्यूज़ के मज़े लो बढ़िया से म्यूज़िक के साथ। अब हम लोग तांडी पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखने के लिए रुके हैं संगम। जो मैं आपको पीछे बता रहा था ना कि वहाँ से चंद्रा रिवर आती है, एक साइड से भागा रिवर आती है, तो यहाँ पे इन दोनों रिवर का संगम होता है। सामने आपको दिख रहा होगा बीच में महादेव जी का त्रिशूल लगाया हुआ है, वहाँ पे संगम हो रहा है दोनों रिवर का। अब यहाँ से ये रिवर आगे चंद्रभागा रिवर बन जाती है और फिर जब ये आगे जाएगी पाकिस्तान में या कश्मीर में फिर इसका नाम हो जाएगा चिनाब। और पानी देखो आप कितना बिल्कुल ब्लू एकदम नीला पानी है और दोनों साइड से ही साफ़ पानी आ रहा है। तो आप इस व्यू के मज़े लो। और आपको ऊपर ना सामने उधर थोड़ी थोड़ी पहाड़ी के ऊपर बर्फ़ भी दिख रही होगी, तो इसी को तांडी बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे जाना चाहो तो नीचे जाके भी आराम से रिवर के पास जाके एंजॉय कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं आगे और आगे तांडी ब्रिज है और यहाँ पे थोड़े बहुत ढाबे बने हुए हैं। आपको कुछ खाना हो, कुछ ईटरीज हैं तो आप यहाँ पे खा सकते हो। यहाँ पे हैं ये ढाबे वगैरह बने हैं, कुछ खाना हो आपको, कुछ लेना हो तो वो आपको सब आइटम यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है यहाँ पे तांडी ब्रिज, तो इसके नीचे से ही आती है भागा रिवर। अभी आप व्यू देखो, अभी किलोंग से आगे भाई साहब बिल्कुल पूरी पहाड़ी पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखी है आगे की तरफ। अभी बस हमने पीछे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया, टंकी फुल कराई है और अभी पेट्रोल पंप वाले अंकल तो ये बोल रहे हैं कि आगे दारचा से आगे जाने नहीं देंगे, बारालाचा से आगे तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो कोशिश करते हैं कि कहाँ तक जाने देते हैं, जहाँ तक जाने देते हैं वहाँ तक की ट्राई करते हैं और कैंपिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर भाई बारालाचा से आगे जाने ही नहीं देंगे तो फिर तो लद्दाख वाला प्लान तो फिर कैंसिल ही करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा वापस घर और फिर विंटर लद्दाख अपना फिर फ़्लाइट से करना पड़ेगा। जब तक देखते हैं फिर कहाँ जाते हैं, जब तक आप इस व्यू के मज़े लो सामने। और ये बर्फ़ है ना, अब क्योंकि ये फ्रेश नहीं है तो ये बर्फ़ जम चुकी है, मतलब साफ आँखों से देखने से भी पता लग रहा है कि ये जमी हुई बर्फ़ है। अब आगे 1 किलोमीटर पे स्टिंगरी है, स्टिंगरी में BRO की कैंटीन है, वेट कैंटीन। तो अगर आप यहाँ पे कुछ खाना, मतलब मैं तो जब भी हम लोग यहाँ रुकते हैं हम कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, बट अब ये नहीं पता कि अब वो कैंटीन ऑपरेशनल है या नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे ना सब कुछ बंद होना स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि जो यहाँ पे बस लोकल लोग रहते हैं वही रहेंगे, बाकी जो होटल है ये सब धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो रहा है। अब आप आसपास की सराउंडिंग देखो कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखिए आप ट्रांसपेरेंट और फ्रोज़न वाटरफॉल, कितना ज़बरदस्त लग रहा है भाई साहब। मतलब इतना ज़बरदस्त लग रहा है ये कि मेरे से तो रुका नहीं गया कि यहाँ पे उतर के देखो। लेकिन ये जो नीचे जमा हुआ है ना, ये पूरी ब्लैक आइस है, पूरी ब्लैक आइस है। ये बहुत कठोर जम चुकी है ये, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है भाई, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल। ये देखो आप, मेरी तलवार, ये मेरी तलवार नीचे चिपक चुकी है, ये है मेरी तलवार भाई साहब। मुझे भी तो एक तलवार
हाँ ये वाली मेरी। ये देखो भाई साहब कितनी ज़बरदस्त है ये तो, मतलब नेक्स्ट लेवल है ये, देखना और फील करना नेक्स्ट लेवल। इसको मैं जो यहाँ पे देख के फील कर रहा हूँ ना, ये आप, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो में फील करो, बट यहाँ पे आके फील करोगे तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ये खुला है। यहाँ पे आप आ सकते हो 10 दिन, मतलब जब तक बर्फ़ नहीं गिरेगी ना तब तक आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। आगे तक जमा हुआ है, आगे तक देखो, पूरा आगे तक जमा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको नीचे का और सीन दिखाता हूँ। भाई साहब कितना ज़बरदस्त, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ब्लू पानी, बर्फ़ जमी हुई है और नेक्स्ट लेवल है ये। शब्द कम पड़ रहे हैं इसको बयां करने के लिए। अब हम लोग पहुँच गए हैं जिस्पा में, और ये जिस्पा ही है। और अभी ना वैसे काफ़ी होटल तो बंद हो चुके हैं यार। ये वाला होटल का क्यों, ये होटल तो खुला रहता था, ये भी बंद हो गया। होटल याक, ये होटल तो सबसे देर तक खुला रहता था, होटल याक, ये भी बंद हो गया। ओहो, देखते हैं अब कौन सा खुला मिलेगा। ढाबे वगैरह तो बंद हो गए हैं भाई सारे, ठीक है। होम स्टे खुले मिल जाएंगे थोड़े बहुत, और जो होटल है वो भी, सबके होटलों पे लॉक लगा हुआ है। अगर यहाँ पे लॉक ही मिला तो फिर तो दारचा ही जाना पड़ेगा भाई, फिर कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे रुकने का। तो ये है भाई साहब इस टाइम पे, लेकिन ढूंढते हैं और आपको बताएंगे भी कि कब तक आपको कहाँ पे रहने के लिए ऑप्शन मिल सकता है स्टे के लिए। तो ये है दोरजे लाकपा होम स्टे। लास्ट टाइम भी यहीं पे रुके थे जब आए थे, तो अभी हमने चार्ज पूछ लिया, वही 1000 रुपये बता रहा है। तो अभी हमने इसको बोला है कि दीपक ताल तक होके आते हैं, और वहाँ पे चेक पोस्ट पे पूछ भी लेंगे कि वो आगे तक जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। अब आगे आप, धूप वैसे बहुत बढ़िया निकली हुई है और इस टाइम पे टेम्परेचर दिखा रहा है 4 डिग्री। अगर भाई साहब आगे तक जाने दिया ना, सरचू तक, तो मज़ा आ जाएगा। चाहे सरचू से आगे मना कर दें, लेकिन सरचू तक जाने दिया ना तब भी मज़ा आ जाएगा, सरचू तक या गाटा लुक्स तक। हम लोग पहुंच गए हैं अपना दारचा ब्रिज के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा ब्रिज है इस पूरे रूट पे, मनाली लेह रूट पे। और ये दारचा ब्रिज पे ना आपको यहाँ पे खाने पीने का आइटम भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इटरीज वगैरह हैं, पराठा वगैरह, चाय वगैरह जो भी है वो मिल जाएगा। और वह अगर किसी को ज़्यादा ठंड लग रही हो तो यहाँ पे ठेका भी है, तो अपना ठंड का जुगाड़ देख लेना ये रहा बराबर में। तो इट्स अप टू यू, अपन लोग तो इन सब चीज़ों से दूर हैं, ठीक है। बस मैंने एक नॉलेज के लिए बता दिया है। और अगर गांव में स्टे करना हो तो आप गांव में भी स्टे कर सकते हो, गांव में होम स्टे वगैरह हैं। बाकी यहाँ पे आसपास करना हो, जिस्पा में करना हो, वो भी कर सकते हैं। और भाई साहब वो ना पत्थर ऐसे लग रहे हैं कि पानी गिरा हुआ उन पे, बहुत शाइन कर रहे हैं। व्यू अलग लेवल का निकल के आ रहा है इनका, बहुत ही बढ़िया। और नीचे जो नदी है ना, जमी हुई है पानी, बर्फ़ अब आपको दिखेगी नहीं यहाँ से, बट मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि वो बर्फ़ जमी हुई है। अब यहाँ पे ना उनसे पूछते हैं, यहीं पे आगे है वो ऊपर चेक पॉइंट, जो चेक पोस्ट है, तो चेक पोस्ट वाले बताएंगे कि कब तक रास्ता खुला है, कब तक रास्ता खुला रहेगा, और कहाँ तक ये लोग जाने दे रहे हैं। चेक पोस्ट आ गई अपनी, अब इधर चेक पोस्ट पे रुक जाते हैं और पूछ के आता हूँ मैं कि कहाँ तक जाने देंगे। दीपक ताल तक जाना। अच्छा अच्छा, दीपक ताल तक जाने नहीं देंगे। अच्छा ओके। शिंकुला भी, तो शिंकुला कब बंद होगा? अच्छा, लेकिन यहाँ पे स्नो तो नहीं गिरी ना शायद? नहीं, ये तो 20 तारीख से ऑफिशियली बंद करनी है। अच्छा, मतलब जाने नहीं दोगे बिल्कुल भी?
चलो फिर यहाँ तक चले जाते हैं आगे। जाओ सर, अच्छा खासा बर्फ मिलेगा। बर्फ नहीं चाहिए मेरे को तो, बस यहाँ पे ऐसी कैंपिंग थोड़ा सा खाना वाना बनाना था जाके इधर। 9594 देख लो सर, पॉसिबल हो तो। बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है। सैड शिंकुला की तरफ जा सकते हो। दीपक ताल मना कर दिया, 20 तारीख से ऑफिशियली क्लोज कर दिया है। बर्फ़ नहीं गिरी है बट ऑफिशियली क्लोज कर दिया है। मैंने रिक्वेस्ट भी की उनसे कि सर देख लो, जाने दो, कि मेरे को सिर्फ कैंपिंग करनी है और कुछ नहीं करना। बट वो बोल रहे हैं कि शिंकुला चले जाओ, वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है। ठीक है, लेकिन बर्फ़ का मेरे को क्या करना है? मेरे को बर्फ़ की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को तो बर्फ़ चाहिए ही ना। दिक्कत ये हो गई, मेरे को बर्फ़ चाहिए ही नहीं। अब ये हो सकता है, अब यार ये तो इसने बंद ही कर दिया यार, ये तो पंगा हो गया, सारा प्लान ख़राब हो गया गाइस। पूरा विंटर लद्दाख का प्लान ख़राब हो गया। अब मैं बताता हूँ, जो मैंने बोला था ना, जो प्लान था क्या करना है। अब हमने ना लास्ट ईयर घाटा लूप्स पे गए थे और हमने एक इनिशिएटिव लिया था, जो वहाँ पे बोटल्स हैं, कि वो बोटल्स जो प्लास्टिक की बोतल डालते हैं उनको बंद करने का। और हमने वहाँ पे एक मटका भी रखा था कि जितना भी पानी है सब मटके में रखो। और इस बार भी सेम हम साथ में दिखाता हूँ आपको, ये मटका लेके आए हैं। ठीक है, वही था, सेम वही दिखाना था कि वाटर बॉटल्स मत रखो। थोड़ा सा लेट हो गए। अब मैंने वीडियो देखी थी कि खुला हुआ है और जब तक स्नो नहीं गिरेगी जब तक खुला। इन्होंने 22 तारीख को छोड़े हैं, लेकिन वो ट्रक्स छोड़े हैं। बट अब कोई नहीं, शायद अब क्या करें? अब कुछ नहीं, अब वहीं पे चलते हैं, कोई लोकेशन ढूंढते हैं और वहीं पे कैंपिंग करते हैं। कोशिश करते हैं कोई अच्छी लोकेशन मिले जहाँ पे कैंपिंग कर सकें। शिंकुला ओपन है तो कल ये कर सकते हैं, कल या तो एक चक्कर सुबह शिंकुला टॉप पे जाके आ सकते हैं। अभी वापस आएंगे ना तो इन सर से पूछ लेंगे कि सुबह शिंकुला टॉप जा सकते हैं। और तो गाइस फिर काम करते हैं, आगे ही चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे कैंपिंग कर पाते हैं। आगे चल के मिलते हैं फिर आपसे। यहाँ से शिंकुला 39 किलोमीटर है। तो गाइस अभी हम लोग क्या हुआ, शिंकुला पास पे आगे तक नहीं गए क्योंकि एकदम से इतनी हाइट चढ़ना मेरे को ठीक नहीं लगा। कि हम दिल्ली से चले थे, वो बिल्कुल एकदम लो हाइट है, और फिर एकदम से शिंकुला की जो हाइट है वो है 16,580 फीट। फिर हम वापस से जिस्पा पे आ गए। अभी मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। दीपक ताल उन्होंने जाने नहीं दिया, जैसे आपको बताया। तो यहाँ पे वापस नीचे आके और ये रिवर के पास में आ गए हैं, और पानी देखो इसका कितना साफ़ है और बहुत ठंडा पानी है। अब सामान लेके आ गए हैं अपना, यहीं पे करेंगे अब कैंपिंग। प्लान तो ये वाला था कि हाँ दीपक ताल पे कैंपिंग करेंगे, लेकिन वो प्लान तो फेल हो गया। लेकिन कैंपिंग का जो प्लान है वो फेल नहीं होगा अपना। तो कैंपिंग करेंगे हम लोग। यहाँ पे ठंड बहुत लग रही थी इसलिए मैंने कैप पहन ली। और हाँ धूप है। अब बस ये जैसे ही पहाड़ से नीचे धूप जाएगी ना एकदम तुरंत यहाँ पे वो हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और ठंड एकदम से बढ़ जाएगी। और यहाँ पे रात को टेम्परेचर जाएगा -12 डिग्री बढ़ता है। और इस व्यू के साथ कैंपिंग नेक्स्ट लेवल मज़ा आने वाला है। सबसे पहले खोलते हैं भाई साहब अपनी गैस। सब्जी वॉश कर लेते हैं अपनी। डायरेक्ट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर एंड हिमालयाज। भाई साहब बहुत ठंडा पानी है यार ये तो। अगर किसी को मुक्ति चाहिए ना, इस पानी में डुबकी लगा लो, पक्की मुक्ति मिल जाएगी। सब्जी धो ली है, मटर है, बीन्स है, टमाटर है, आलू है और प्याज है। फटाफट से जला लेते भाई साहब, हाथ तो 30 से हो गए मेरे तो। अभी एक बार गैस एक साइड ये खड़ा कर देते हैं ताकि हवा से बचे। अब इसमें डाल लेते हैं अपना आइटम, डालते हैं तेल वेल, जीरा डाल देते हैं पहले थोड़ा सा। खुशबू तो बहुत अच्छी है, मजा आ रहा है।
तो भाई साहब ये है अपना जुगाड़ कैंपिंग का, और इस बार हमने सोचा था खुद ही बनाएंगे। क्या? इस बार लफड़ा रखना ही नहीं फालतू का, नहीं तो लोग भाई साहब नॉन वेज बनाते हैं, मुर्गा। उस दिन लास्ट टाइम यही हुआ था मेरे साथ, चिकन बना रहे थे, मेरा हो गया मूड ख़राब। मतलब मैंने उनकी किचन में घुस के देख लिया, बस देखते तो फिर मूड ख़राब है। अब डाल देते हैं इसमें सब्जी, आलू, मटर और बीन्स। अभी आपको ये दिखाता हूँ मैं, रुको। ये देखो सब्जी की रंगत देखो आप, क्या ज़बरदस्त है, बढ़िया। और अब ये आप सीन देख लो यहाँ का, जो हमारी लोकेशन है जहाँ पे हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं। बस मौसम एंड हो रहा है नवंबर का, तो ये है कि कैंप टेंट वगैरह नहीं लगा सकते, लेकिन खाना तो बना ही सकते हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया गजब खुशबू आ रही है, मज़ा आ गया। अब बस इसमें राइस डालेंगे, राइस डाल के फिर रख देते हैं इसमें सीटी लगवाने के लिए, और फिर जब रेडी हो जाएंगे फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो अपने राइस रेडी हो गए हैं, अब खोलता हूँ इसको, और ये देखो भाई साहब ज़बरदस्त, शक्ल देख के तो लग रहे हैं भाई साहब एक नंबर के। अब मज़े लेता हूँ, ये राइस खाता हूँ। ओके गाइस, आप भी एंजॉय करो, ब्लॉग देखो और एंजॉय। भाई सर्व कर लिए हैं, अब खा के देखता हूँ कि कैसा है। भाई साहब ज़बरदस्त, कैसे लग रहे हैं? ये जो व्यू है, ये जो एनवायरनमेंट है, तो इस एनवायरनमेंट में इसका मज़ा 2 गुना क्या 3 गुना हो गया, तो मैं यही बोलूँगा। तो अब हम ये एंजॉय करते हैं और आपको मिलते हैं फिर कुछ देर बाद। अब ये खाते हैं, बर्तन साफ़ करेंगे। यहाँ पे कचरा हमने कुछ भी नहीं फैलाया है, जो भी है अपना पन्नी में वापस रख लिया, उसको साथ ले जाएंगे। तो आप भी अगर आते हो, कैंपिंग करते हो, तो अपना सामान वापस ले जाओ। हमने अपना पन्नी में रख लिया सामान, कुछ नहीं फैलाएंगे। अब आपसे मिलेंगे कुछ देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे ना ये देखो पूरी बर्फ़ जमी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले आए थे तब तो ये पूरा ही बर्फ़ था, अब ये पानी पता नहीं कहाँ से आ गया, बट ये मेरे को ये लग रहा है कि हाँ धूप निकली हुई है ना, इसलिए। ओहो कहाँ गया पानी में, बच गया। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, इसके ऊपर ना मैंने पत्थर मारा था, ये देखो, ये देखो पूरी जमी हुई है, देखो ये देखो पूरी जमी हुई है। इस पे से नहीं जाना, मार के देखो पूरी जमी हुई है। बस। तो स्टे लिया वो हम दारचा में ही आ गए हैं, और ये है स्टे, जो होम स्टे है कुंजुम होम स्टे। ये टावर है, टावर के बिल्कुल पास में वो सामने आपको ब्रिज दिख रहा होगा दारचा वाला, वो रहा दारचा वाला ब्रिज। और अच्छा रूम है, रूम आपको दिखा देता हूँ। और बर्फ़ देखो, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, और इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी ये इधर भी है, ठीक है, आप यहाँ से भी देख के और भैया से रूम बुक कर सकते हो, क्योंकि रूम तो मेरे को सही लगा, रूम भी अच्छा है, बाथरूम भी सही लगा मेरे को। तो ये रूम है, ठीक है, ये वॉशरूम है, मतलब साफ़ सुथरा है कुल मिला के।
तो आप यहाँ पे अगर स्टे करना चाहो तो कर सकते हो। तो अभी बैठ के अपना आग सेक रहे हैं और आप ये देखो इधर पूरा उधर जम गई है ये नदी, पूरा पानी जम गया इसमें। रात को तो जम ही जाती है। हाँ कोने कोने जम जाते हैं। तो गाइस नहा लिए हैं, नहा के शाम को कि सुबह नहीं नहाएंगे, रेडी हो गए हैं और हमने अपने लिए ब्रेड गरम कर लिए हैं और साथ में बना लिए चाय। हमारे वाला दूध ख़राब हो गया था तो इन्हीं से दूध ले लिया और वो रखा अपना टोस्टर, साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो यही खा रहे हैं। ठंड बहुत है और कुछ ठंड तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये लगा लो शायद मैंने इतना गर्म पानी अपने ऊपर कभी नहीं डाला जितना मैंने यहाँ पे डाला। गीज़र से निकलते हुए पूरा, ना उसमें कुछ पानी मिक्स किया, सीधा सर पे डाल दिया। वो भी ऐसा लग रहा था कि और गर्म होता तो मज़ा आता, क्योंकि अभी रात को टेम्परेचर जाएगा -12 डिग्री तक। तो अब हम ये एंजॉय करते हैं। एंजॉय क्या करते हैं, बस खाते हैं और फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग करते हैं और आपको यहीं पे गुड नाइट बोलते हैं। अपना आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग में और देखते हैं कल क्या करते हैं, कहाँ जा पाते हैं। कोशिश करेंगे शिंकुला जाएंगे या बारालाचा जाने की कोशिश करेंगे, जुगाड़ लगाया, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।